बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। जी नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ जो है शरकपुर शरीफ के नवाही गांव मौज़ा नई बहनी की 9 साला बच्ची माफिया जो कत्ल कर दी गई थी और पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि उसका गला दबाकर उसे कत्ल किया गया था। उसका कातिल जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है। कातिल कौन है, इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में तफसील से बताऊंगा। कातिल जो है ये माफिया का रिश्तेदार है। माफिया की जो बड़ी बहन है उसका जो मंगेतर है उसका ये भाई है। और कातिल ने जो है ये सबसे पहले जो दरख्वास्त माफिया के अगवा होने की दी गई थी उसमें ये जो है ये बतौर मुद्दई भी था, बतौर यानी गवाह भी था। तो पुलिस ने जो है जब तहकीकात शुरू की तो उन्होंने इस नौजवान को जो है हिरासत में लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। और तफ्तीश के दौरान ये चीज़ सामने आई कि इसने बताया कि ये नान पकोड़े खिलाने के बहाने जो है उस बच्ची को अपने साथ लेकर गया। और ये बात बताने से पहले इसने ये बताया कि इसने देखा कि 2 नौजवान जो हैं वो मोटरसाइकिल पर माफिया को अगवा करके लेके जा रहे हैं, जिस पर पुलिस को इस पर शुबा हुआ। अब जब इसने ये बताया कि जो माफिया है इसने उसे नान पकोड़े खिलाने के बहाने जो है, चूँकि ये अजीज़ भी था तो वो बच्ची इसके साथ चली गई, तो नान पकोड़े वाला शापर इसके पास था, ये उसको लेकर गया और इसने वहाँ पर जो है बच्ची के साथ जो है ज़्यादती करने की कोशिश की, जिस पर जो है वो मासूम बच्ची जो है रोने लगी। और ये दरिंदा जो है अपने मकासद में कामयाब ना हो सका और इसने उसके बाद जो है गला दबाकर उस बच्ची को कत्ल कर दिया और वहाँ से फ़रार हो गया। और बाद में ये जो दरख्वास्त थाने में दी गई उसमें ये जो है मुद्दई भी इस केस का बना। और जब पुलिस ने मज़ीद तहकीक की तो ये उस मौके पर पहुंच गया और इसने जो है वो जिस शापर में इसने नान पकोड़े खाए थे वो शापर और वो कागज़ भी जो है इसने वहाँ से बरामद करवाया। इसके साथ साथ जो है जब इसका मोबाइल नंबर जो है ट्रेस किया गया तो वो भी उसी जगह पर जो है लोकेशन आ गई। तो ये सूरत हाल है, ये शवाहिद हैं जो अभी तक मेरे पास पहुँचे हैं और मैंने आपके साथ सारी बात जो है शेयर कर दी है। इसमें मज़ीद क्या अपडेट है और मज़ीद कन्फर्म जो चीज़ें हैं वो यकीनन एसएचओ थाना शरकपुर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी चाहिए और वो उसमें जो है सारे हक़ाइक़ आवाम के सामने रखें। मेरे पास अभी तक जो मालूमात है वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी। तो ये बच्ची का जो कातिल है वो इसका अपना ही अज़ीज़ और रिश्तेदार निकला है। तो खुदारा मेरी वालदैन से इल्तमास है कि घरों में पर्दे का माहौल बनाएं और जहाँ तक हो सके अपनी बच्चियों को तरबियत दें कि अगर कोई मुश्किल आ जाए तो ऐसे वक्त में आपने क्या करना है, ख़ुद को कैसे महफूज रखना है। और अपने बच्चों को ये सिखा दें कि कोई भी मुश्किल आने की सूरत में आपने जल्दी से जल्दी जैसे भी मुमकिन हो आपने 15 पर कॉल करनी है। अल्लाह ताला हर किसी की बेटी को जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब की इज़्ज़त महफूज रखे। तेरी मेरी की हुंदी है धी तक अमलिया धी हुंदी है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कातिल है इसको इंशाअल्लाह ताला जल्द जो है मंत की अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, इसे निशान इबरत बनाया जाएगा और जितनी जल्दी इसको सज़ा होगी उतनी ही जल्दी माशरे में ये तासर कायम होगा कि जो भी ऐसा जुल्म करेगा वो निशान इबरत बन जाएगा। उसका मरना और उसका निशान इबरत बनना जो है वो तय है। तो पूरे इलाका जो है इस वक्त सोग में है और इस बच्चे से बच्ची के वालिद से इजहार यकजहती करने के लिए एक आध सियासतदान के अलावा अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। ये भी बड़े अफसोस का मुकाम है कि एक गरीब की बच्ची के साथ ऐसा वाक़या होता है तो इलाके के सियासतदान जो है वो सोए रहते हैं। आज MP मियां जलील अहमद शरकपुरी पहुँचे और जिन्हें ये भी ख़बर नहीं थी कि कातिल जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और उन्होंने जाते ही जो है वो बयान दिया कि जी हमको अपील करेंगे जी जो कातिल हैं वो उनको पकड़ा जाए। तो खुदारा उनके साथ भी जो टीम है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि उनको सही से ब्रीफ़ किया करें और उन्हें बताया करें कि असल मामलात है क्या। वो तो अपने सारे मामलात में मसरूफ़ रहते हैं,
उनकी टीम का जो है मैं समझता हूँ ये कसूर भी है और ये गफलत भी है कि उन्होंने उनसे बयान दिलवाया है और बयान दिलवाने से पहले इतनी भी तहकीक नहीं की कि मामलात जो है वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं।